नमस्कार फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक लक्ष्मी जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, बहुत पसंद आएगी। आइए हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण एक गांव में रहता था। यह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु के मंदिर में जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए। भगवान ने उसे लक्ष्मी प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उबले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर चलने का आग्रह करना और तब तक न छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार न हो। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही तुम्हारा घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी जैसे ही उपले थापने आई तो उस ब्राह्मण ने उसको पकड़ लिया और अपने घर चलने को कहने लगा कि मेरे घर चलो और मेरे घर चलकर रहो। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी की करतूत है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन का व्रत करो, फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा में मुझे पुकारना। तब तुम्हारा जो भी मनोरथ होगा, जो भी इच्छा होगी, वह पूरा हो जाएगा। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना पूरा वचन पूरा किया। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने जो अपना वचन दिया था उसे पूरा किया और उस ब्राह्मण के घर में जाकर रहने लगी। उस ब्राह्मण को उसके बाद कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं हुई। लक्ष्मी जी उनके घर सदा के लिए विराजमान हो गई। अब हम एक विनायक जी की कहानी सुनेंगे। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढक रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला, तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर तू अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेंढक मेंढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पे चढ़ा दिया। तब दोनों सिकने लगे तो मेंढक ने मेंढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी को पुकारा। विनायक जी ने कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी पर प्रसन्न हुए, उनका दुख दूर किया, वैसे ही सबका दुख दूर करना। कहते सुनते सबका कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सभी का भी कष्ट दूर करना। जय विनायक महाराज।